शमून मुफ्ती सर, आज जिस तरीके से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पहले उन्होंने कहा शुगर का मामला है, शुगर बढ़ रही है, जान जा सकती है, और आज तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी के लिए पत्र लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खाना नहीं खा रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। आपका इस बात पर क्या कहना है, क्योंकि आप भी अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी रह चुके हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है वो जुडिशियल कस्टडी में हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपनी जगह पे बड़ी स्वतंत्र है हमारी। मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को आज ये और सारे उस पूरी टीम को और ग्रुप को ये एहसास होना चाहिए कि तुम जो सरकार जो व्यवस्था को चेंज करने के लिए आए थे, तुमने व्यवस्था को चेंज नहीं किया बल्कि तुम खुद चेंज हो गए और वही काम जो पहले से होता आया था उससे ज़्यादा तुम उस गंदगी में लिप्त हो गए। और आज अरविंद केजरीवाल को ये एहसास होना चाहिए कि आप बताइए कि तुम ये कह के आए थे कि हम ईमानदारी के साथ एक नए आयाम बनाएंगे, नया हम लोगों को एक रास्ता दिखाएंगे। आपने कौन सा रास्ता दिखाया? करप्शन का, बेईमानी का, जिसके खिलाफ लड़के आए थे, आज उसमें जुडिशियल कस्टडी में आप हैं। आप कोई भारतीय जनता पार्टी की या किसी पार्टी की कस्टडी में नहीं है या किसी के पर्सनल उसमें नहीं है। अगर आपके पास में कुछ बेगुनाही के सबूत हैं तो आप कोर्ट के सामने रखिए और कोर्ट जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। अगर ये सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को आज वो अपने पश्चाताप की तरफ आना चाहिए। जब हम लोगों ने ये कहा था, बशमूल अन्ना हज़ारे, हम सब ने ये बात कही थी कि जब वो पार्टी बना रहे थे 2012 में और आंदोलन असमय अब आंदोलन की मौत हो गई और ख़त्म हो गया वो आंदोलन, तो उस वक्त ये पार्टी बना के चले क्योंकि लोगों के अंदर एक करप्शन से, जो कांग्रेस का करप्शन था, जो लगभग जो है 60 साल 55 सालों में वो करते आए थे, उससे लोगों के अंदर एक घृणा पैदा हुई थी और लोग चाहते थे ये व्यवस्था चेंज होनी चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। तो उसका आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आपने लोगों को लोभ दे कर के आपने कि आप हम ये बिजली फ्री करेंगे, बिजली हाफ़ करेंगे और ये करेंगे और पानी माफ़ करेंगे। ना आज पानी कहीं लोगों को मिल रहा है और ना आपको बिजली कहीं सुचारू रूप से आ रही है। दिल्ली को बेहाल कर दिया है। आप जिन चीज़ों को करके आए तो क्या आपको एहसास है कि आपने जो काम किए हैं कि वो छुप जाएंगे? यानी अगर आप ये समझ रहे थे कि ये सारी चीज़ें छुपी रहेंगी। देश की अदालत बहुत आज़ाद है, स्वतंत्र है और देश की जो एजेंसियां हैं, जिसे आप स्वयं कहते थे, हम कहते थे कि हमारी एजेंसियां बिल्कुल निष्पक्ष हैं और एजेंसियों की कस्टडी में हैं आप। एजेंसियों के टारगेट पे हैं, टारगेट पे नहीं बल्कि आपके कारनामे जो हैं वो आपको एजेंसियों की नज़र में लेकर के आए हैं और एजेंसियों ने आपके यहाँ छापे मारे हैं और आपकी वो सारी चीज़ें वो सामने कोर्ट के रख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी आज अरविंद केजरीवाल को ये मालूम होना चाहिए। आज वो शुगर की बात कर रहे हैं, उस वक्त 14 दिन बगैर पानी पिए कैसे रह गए थे? जब 14 दिन 15 दिन जो है, अन्ना हज़ारे ने 14 दिन का 13 दिन का अनशन किया तो इन्होंने कहा मैं तो 15 दिन का और 16 दिन का करूँगा। और वो गिलास जो है वो स्टील का गिलास होता था उस ज़माने के अंदर। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये तो गिलास भी ट्रांसपेरेंस नहीं है, तो इसलिए रोज़ के पाथे रोज़ नहीं जलते। यही बात मैंने उस ज़माने में जब ये पार्टी बना रहे थे और स्वयं मेरे से इनका मामला ये हुआ था, हमारा यही तो कहना था इनसे कि ये पार्टी बनाने का समय नहीं है। हमारा मकसद है कि देश से करप्शन ख़त्म होना चाहिए। देश से जो है वो देश में जो ईमानदारी है वो लागू होनी चाहिए। जो देश के कर्णधारों ने कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद कराया था, तो ये आए और आने के बाद इन्होंने बताइए, जब ये शपथ लेने के गए तो उस वक्त वैगनार में गए। उसके बाद में 55 करोड़ का शीश महल बना लिया और शीश महल के 55 करोड़ नहीं, 55 करोड़ तो उसके रिनोवेशन पे खर्च हुए। अब आपको ये बताइए कि ये सारी चीज़ें लोगों की नज़र में कैसे धूल झोंक सकते हैं? और यही आज नित नए अंदाज से अरविंद केजरीवाल अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे प्रशासन जो है वो जेल प्रशासन मारना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी को क्या, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इन सारी चीज़ों में इतना समय कहाँ है? और मैं डर तो केजरीवाल से ही है प्रधानमंत्री मोदी को, इसलिए उनके पीछे पड़े हुए हैं। ईडी सीबीआई जानबूझकर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं केजरीवाल। नहीं, मैं आपको एक पिछले अतीत में ले जाता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का एक मिजाज ये भी है कि इतने बड़े आदमी को टारगेट करो कि ताकि उसके बराबर आके खड़े हो जाओ।
यानी उसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जो है वो प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। जब प्रधानमंत्री को टारगेट करेंगे तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री के बराबर खड़े हो जाएंगे आकर के। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ना वो टारगेट कर सकते हैं और ना उनके अंदर हिम्मत है, इसलिए कि आज तक प्रधानमंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं है और इनके दामन में कोई जगह नहीं है जहाँ छेद ना हो। सारे का सारा दामन इनका काला स्याह हो चुका है। अब आज ये बताएं अपने आप को, अपनी करनी और कथनी को सामने ला के रखें, तो इसलिए मैं समझता हूँ उनका ये निराधार इल्ज़ाम है और वो नित नए अंदाज पर अभी तो और बहुत सारी चीज़ें ये लोग लेकर के आएंगे। ये तो पूरा गिरोह है और इस गिरोह को हमने उस वक्त भी कहा था कि ये ना ये राजनीतिक सोच रखता है, ना ये सामाजिक सोच तक रखता है, ना ये देश से इन्हें हमदर्दी है। अगर देश से इन्हें हमदर्दी होती तो ये ऐसे हालात नहीं बनाते। आज बताइए कि जब इन्होंने पार्टी बनाई तो कौन सा इनके साथ में, कौन इनका पुराना साथी खड़ा हुआ है, कौन इनके साथ में इन्होंने सबको एक एक करके सबको अलग किया। प्रशांत भूषण हो, किरण बेदी जी हों, मेधा पाटिकर जी हों, हम हों, डॉक्टर जो चीफ जस्टिस रहे हैं लोग, जस्टिस हेगड़े रहे हों, यानी ये सारे लोग कहाँ हैं। स्वामी अग्निवेश तो खैर चलिए स्वर्गीय हो गए, आज कहाँ हैं वो सब लोग। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आज अरविंद केजरीवाल को हमारा वो कहना याद आ रहा होगा कि रोज़ के पाथे रोज़ नहीं जलते, सूख के जलते हैं। तो आज इनके गुनाह इतने हो गए हैं कि ये तिहाड़ जेल इनके लिए जो है, जाहिर बात है कि कोई किसी को कोई देता नहीं है। वो तो बिल्कुल ये है, मैं एक शेर के माध्यम से समाप्त करूँगा कि तेरे आमाल ही काफ़ी हैं तेरी हसरतें नाकाम करने को। थैंक यू सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं कि एक तरफ शराब घोटाले को लेकर ईडी ने पिछले ही दिनों जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ये तक कहा गया कि 100 करोड़ रुपए जो है वो साउथ की लॉबी से आए हैं। वहीं लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को डिनाई करती है और ये कहती है कि सिर्फ ईडी और सीबीआई जो है वो जाल बुन रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्यों बनेगी ईडी और सीबीआई से? कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या भाई? हमारे अगर एक राजनीतिक तौर से या सामाजिक तौर से मतभेद हो सकते हैं, कोई पर्सनल तो नहीं है। ईडी क्यों ऐसा करेगी, सीबीआई ऐसा क्यों करेगी? क्या सीबीआई से कोई पर्सनल दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल की? भाई वहाँ तो ये है कि आपके जहाँ सबूत मिलेंगे सीबीआई और ईडी वहीं जाएगी। सर, खाना ना खाकर अरविंद केजरीवाल का खुद अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से सच्चाई तो सामने आ ही रही है, जेल प्रशासन जो है वो लगातार अपडेट कर रहा है और एम्स की जो टीम बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को मॉनिटर कर रही है लगातार। पर बावजूद इसके वो खाना ना खाएं और ये कहें कि मुझे गंभीर बीमारी है, तो इन तमाम चीज़ों से कोई राहत मिलेगी? मैं तो नहीं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों से कोई राहत मिलेगी, इसलिए कि उन्हें अपने गुनाहों से के पश्चाताप करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जो उन्होंने काम किए, पूरे देश को धोखा दिया, और तो वो तो सारे लोगों, वो तो आएगा, देश का युवा, देश का हर वर्ग जो है वो सड़कों पे आके खड़ा हो गया था। इन्होंने आकर के उस वक्त यानी हमारे बुज़ुर्ग थे शांति जी, और बस किस तरह से उन सारे लोगों को परेशान किया। उन सबकी आत्माएं जो हैं वो आज अरविंद केजरीवाल को वहाँ ला के खड़ा कर दिया है। और आज जो युवाओं के वो आइडियल बने हुए थे, आइकॉन बने हुए थे, आज वो युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम लोग सब मैं तो ये बात कहता आया हूँ कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो आने के बाद उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं तो दुआ देता हूँ उन्हें कि खुदा भला करे नरेंद्र मोदी जी का, कि वो आए और 2014 में सरकार बनाई। अगर सरकार कांग्रेस की उसे रिपीट कर जाती तो मैं समझता हूँ कि देश का बुरा हाल होता। जो कल्याणकारी कार्य आज देश में हुए हैं ये सब ना होते, और अरविंद केजरीवाल उन बाधाओं में से एक था। बहुत बहुत धन्यवाद सर।